आजकल जानते क्या माहौल है, अगर कोई भीड़ हो, किसी पब्लिक गैदरिंग हो, वहां कोई टीका वीका लगाए हुए हिंदू पुजारी जैसा व्यक्ति जाकर खड़े होकर बोले बम बम, तो पब्लिक कहेगी भोले, और एक मौलवी जाके बोल दे बम, और देखिए क्या भगदड़ मचती है वहां पे। तो आधा दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा आधा बोलेगा क्यों भाई, थोड़ा वो आधा बोलेगा क्यों? ओ बोलिएगा, अरे बम बम बोल दे तब तो फिर पता नहीं कितनी देर भागेंगे। हाँ देखिए, मैं बता, पहली बात तो चित्रा जी, ये जितने भी करोड़ों दर्शक देख रहे हैं वो जरा सुन ले। वारिस पठान ने बोला है कि पर्दा इस्लामी प्रथा का आवश्यक हिस्सा है। अब आगे के बाद से कोई लेफ्ट लिबरल एक्टिविस्ट, महिला एक्टिविस्ट बोले कि पर्दा प्रथा हिंदू समाज की हिस्सा है, तो जवाब दिखा दीजिएगा। बेवजह की बातों के लिए भारतीय समाज को लांछित करते हैं, या इन्होंने खुद ऐलानिया कहा है कि पर्दा प्रथा हिस्सा है। चलो भाई, पहली बात, अब आपकी इस बात का उत्तर देता हूं। सबको स्वतंत्रता है, आप जैसा चाहें वैसा पहनावा पहनिए, जैसा चाहिए वैसे धर्म में रहिए, जिस ढंग से चाहिए खाइए पीजिए, कोई रोक नहीं। मगर जहां जाते वहां की एक मर्यादा। वारिस पठान जी, मैं आपसे टीवी पर पूछ रहा हूं, गुरुद्वारे में जाते हैं तो सर के ऊपर कुछ रख के जाते हैं, जा सकते हैं गुरुद्वारे में बगैर सर रखे? बोलिए हाँ या ना। कहिए कि मेरे पास तो फ्रीडम है, मैं बगैर सर पे ढक के जाऊंगा। नहीं, वहां कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करना पड़ेगा। उसी प्रकार से आपको स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म सब तय करिए, स्कूल कॉलेज के बाहर जो करना हो करिए, कौन रोक रहा है? और दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि महिलाओं के लिए हिजाब और बुर्का पहनना इस्लामी शरीयत का हिस्सा है, तो जनाब उस शरीयत के हिसाब से अगर वो वाला कानून आप मानते हैं, तो बुर्का हटाने के ऊपर कोड़े मारने की भी प्रावधान है। बोलो, आगे कहोगे कि कोड़े भी मारना है? मैं पूछना चाहता हूं, कई इस्लामी देशों में है, इवन ईरान में तो यहां तक का रूल था कि अगर हाथ की कलाई के अलावा कुछ दिख जाए तो कोड़े पड़ने चाहिए। कल के दिन आप वहां तक लेके जाएंगे? और मैं ये भी पूछना चाहता हूं चित्रा जी कि ये कहां चली गई वो महिला एक्टिविस्ट जो किसी भी एक कोई जींस पहनने के, स्कर्ट पहनने के मुद्दे के ऊपर बहुत आक्रामक उग्र तेवर के साथ आके बोलती है, आज हिजाब के समर्थन में खड़ी है, और उस तरह के कानून का हवाला है वारिस पठान दे रहे हैं, जिसको अगर पूरी तरीके से मानना है तो उसके हिसाब से तो ना माने तो कोड़े भी पड़ने चाहिए। ये तो वही बात हो गई, मानो तो पूरा मानो। भैया फलाहार करना है तो उससे पहले व्रत भी रखना पड़ेगा। ये नहीं होगा मैं व्रत नहीं रखता फलाहार करूंगा। ये दर्शाता है कि किस ना कोई महिलाओं के प्रति संवेदना है, ना इस्लाम के प्रति सच्ची आस्था है। ये 2021 तक कभी हिजाब मुद्दा नहीं था, अचानक हिजाब मुद्दा बन गया। बताइए, जबकि अभी आपके सामने बैठी हुई महिला कार्यकर्ता, केरल हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, सबने इसको पूरी तरीके से खारिज कर दिया। देखिए, नई शिक्षा नीति में यह तय किया गया है कि प्रथम 5 वर्ष, यानी जो नर्सरी केजी और प्लस पहले 3 वर्ष, वो मातृभाषा में ही उसकी पढ़ाई होनी चाहिए बच्चे की। उसके बाद भाषाओं का ऊपर जो भी चयन है वो हो। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता था, कभी कभी क्या जानते क्या समस्या आ गई है कि भारत में चाहे हमारी संस्कृति हो, साहित्य हो या धर्म हो, चूंकि यदि हम उसका अध्ययन नहीं करते तो उस कारण से हम एक मानसिकता से ग्रस्त हो जाते हैं। विभेद की जहां तक बात है, अरे भाई, अगर हम दूसरे अंचलों भाषाओं की अध्ययन करें तो हमें समझ में आएगा कि कहां भेद है, कहां सामंजस्य है। गुरु ग्रंथ साहब के अंतिम अंग में लिखा हुआ अंतिम पद क्या है? राम नाम सिमरन करो जाके सम नहीं कोई, सिमरत ही संकट मिटे दरस दिखावे सोए। अवधी भाषा का है। अब बताइए, मराठी भाषा में आप लोग गए होंगे जब भी महाराष्ट्र में, आपने एक जानता राजा जरूर देखा होगा, महाराष्ट्र का प्रख्यात नाटक छत्रपति शिवाजी महाराज पे। और जब शुरू होता है तो कहां से शुरू होता है? साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, और भूषण भनत नाद बिहद नगारन के नदी नद मद गैब रन में रलत है, ऐल फैल खैल बैल खलक में गैल गैल गजन की पैल ठैल सैल उछलत है, और तारा सो तरनी धूरी धारा में परती जी में थारी पर पारा पारा वार्यो हालत है। हिंदी में है, कितना सुंदर है। और आज की युवा पीढ़ी भी जिसको रैप ऐप की बात करती है, इससे अधिक ध्वन्यात्मकता, इससे बेहतर रैप, इससे अधिक राष्ट्रीयता का भाव मराठी भाषा के नाटक में है। बस समस्या क्या हो गई कि हमने कुछ राजनीति का, जैसा अभी कपिल कुमार जी ने कहा, अंग्रेजों ने किया था, फिर कुछ बाद में चला कि कहां कहां पे डिवीजन क्रिएट किया जा सकता है उसको देखो। जहां जिन चीजों में आपस में सामंजस्य, उसको भी तोड़ के कह दो कि नहीं नहीं साहब ये नहीं और वो है। और उसी प्रांत का मैंने बताया जहां भाषा को लेकर सारी समस्या, बहुत सारी समस्याएं क्रिएट। ये टिकट लगाता रहे अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये बाकी नहीं लगाएंगे, ये बाकी नहीं लगाएंगे। और देखिए, पूछिए वो बीएसपी वाले से पूछिए, मुसलमानों की बड़ी बात कर रहे थे, अब उनसे पूछिए बाबरी मस्जिद है विवादित। सुधांशु जी, तस्लीम रवानी की बात का जवाब। हाँ, मैं इनकी दोनों बात का जवाब। देखिए, मुझे एक बात याद आ गई, जब 1992 का ढांचा गिरने के बाद हमारी सरकारें बर्खास्त हो गई थी,
तो 93 में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें सपा बसपा का गठबंधन हुआ और हम लोग सरकार बनाने से रह गए थे। अमित जी तब एक नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और उस समय एक प्रख्यात नेता ने कहा था कि ये तो शक्ति की थोड़ी कमी रह गई, अभी शक्ति दिखाइएगा तो वो दिन आएगा, क्या मुलायम क्या काशीराम, सारे बोलेंगे जय श्री राम, मियां भी बोलेंगे जय श्री राम। देखिए तस्लीम रहमानी जी बोलने लगे, बहुत से लोग बोलने लगे। और इतना ही नहीं, अरे अब भूल जाओ मुलायम काशीराम, ओवैसी पहुंच गए राम के धाम, ओवैसी पहुंच गए राम के धाम। अगर अब अल्लाह अकबर पे भी आ रहा हूं, अरे रहमानी साहब आ रहा हूं, अल्लाह अकबर पे भी आ रहा हूं, अरे अल्लाह अकबर पर भी आ रहा हूं। और मोहन भागवत जी से भी कहिए कि वो भी अब मंच पे अल्लाह अकबर का नारा लगाया। अरे भाई, अरे आ तो रहे हैं जो आपने पूछा अल्लाह अकबर पे। अरे सुनिए तो, आ तो रहे हैं आप पे। हाँ सुनिए, अब अल्लाह अकबर क्यों बोलना चाहिए और क्यों नहीं बोलना चाहिए, तस्लीम रहमानी साहब विद्वान आदमी हैं, एक लाइन कह के शुरू करूंगा, ये खुद समझ जाएंगे। अल्लाह अकबर को नाराए तदबीर कहते हैं ना, और अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तदबीर के साथ। अरे भाई, जिस नारे को लगा के मोहम्मद साहब के नवासों को कत्ल किया गया हो, मैं वाजिब नहीं समझता कि वो नारा लगाया जाना चाहिए। हिंदी के शब्द आ जाए, अरे साहब बड़ी कठिन हिंदी, बड़ी क्लिष्ट हिंदी कहां से ले आए, अगर साफ साफ उर्दू भी बोल दिया ये कहां ले आए, अंग्रेजी मिक्स्ड होना चाहिए। भाई अंग्रेजी मिक्स्ड होकर हम, देखिए ये सारी चीजें हम लोगों के दिमागों में बैठा ली जा रही, हम कहां जा रहे हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, मैं किसी भाषा के प्रति सम्मान या असम्मान नहीं व्यक्त करना चाहता, एक तथ्य सामने रखना चाहता हूं। अंग्रेजी भाषा में केवल 5 वॉवेल हैं, AEIOU, केवल 5 वॉवेल, और मात्रा पाई जैसी कोई चीज ही नहीं है। इसलिए इसमें साइलेंट का भी प्रॉब्लम है और एक्सेंट का भी प्रॉब्लम है। एक कश्मीरी और पंजाबी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक बिहारी जिस एक्सेंट में बोलता है, एक तमिल और केरलाइट जिस एक्सेंट में बोलता है, उसमें भारी अंतर है। मगर जिन लैंग्वेजेस की फोनेटिक्स डाइवर्सिफाइड है, अब जैसे उसमें मैं एक एक्सट्रीम एग्जांपल देता हूं, संस्कृत। आप वैष्णो देवी के मंदिर जाइए या तिरुपति बालाजी के मंदिर, काशी विश्वनाथ या कामाख्या, जब पुजारी मंत्र बोलना शुरू करता है, एक्सेंट में कभी डिफरेंस देखा है? वो भी तो उसी इलाके के हैं। क्यों? क्योंकि आपकी लैंग्वेज की फोनेटिक्स डेवलप्ड है, साइंटिफिक है। उदाहरण के लिए आप सब ने कभी ध्यान दिया हो या ना दिया हो, हिंदी में कहते हैं ना काखा गाघा अंगा, का जब बोलते हैं तो जबान कहां लगती है, फिर खा में और पीछे, गा में और पीछे, घा में और पीछे, जब अंगा बोलते हैं तो गले से निकलता है। द एंटायर फोनेटिक्स इज डिजाइंड एज पर द कंटूर ऑफ योर वोकल कार्ड। एक प्रकार के शब्द एक साथ, तथ दध ना सब दांत से गंतव्य, पफ पफ मा सब होठ से, इतना डेवलप्ड, इतना साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास, और हमें समझाया जा रहा है कि नहीं ये छोड़ दो, ये तो वैसी बात हो गई कि हमारे पास स्मार्टफोन है। मगर दुनिया जो है वो पुराना वाला जो नोकिया हम यूज करते थे उसके पीछे भाग रही है। तो नहीं जी, हम तो उसी के साथ चलेंगे। ये बताइए, राम और रावण में बुद्धिमान कौन ज्यादा था? बड़ा पंडित था, ठीक है। धनवान कौन ज्यादा था? सोने की लंका, घास फूस की झोपड़ी। बलवान कौन ज्यादा था? रावण। पावर, जिसको पॉलिटिकल पावर कहते हैं, वो किसके पास ज्यादा थी? बताइए। उनके यहां कभी कुबेर भी उनके यहां पानी भरते थे, काल को पाए से बांध रखा था। मतलब काल को पाए से बांधने मतलब उसकी इच्छा के बगैर उसकी मृत्यु तो छोड़िए, उसके राज्य में किसी की मृत्यु नहीं हो सकती थी। इवन इफ समबडी कंसीडर्ड इटसेल्फ एज एन इमेजिनरी, इट इज द हाइट ऑफ पावर कि नोबडी कैन डाई इन योर किंगडम विदाउट योर परमिशन। और इसके बाद उम्र में कौन बड़ा था? भगवान का भक्त कौन बड़ा था? वो कहता, मुझसा पंडित मुझसा जोधा और न कोई दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। इतने बड़े पुजारी तो राम भी नहीं थे। तो भैया अगर सब में वो बड़ा था तो कौन सी चीज ऐसी थी जिसमें राम बड़े थे और इतने बड़े हो गए कि रावण की सारी श्रेष्ठता धरी की धरी रह गई? वो केवल एक चीज थी, चरित्र। इसीलिए तुलसी ने लिखा, रामचरित मानस, राम के चरित्र को मन में धारण करिए। और इसीलिए हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा था, जब हम वर्ल्ड की पावर थे तो लोग यहां क्या सीखने आते थे? सिर्फ नॉलेज लेने नहीं आते थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस सीखने नहीं आते थे। उसमें लिखा है, एतद देशे प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना
स्व चरित्रम शिक्षेरन पृथ्व्याम सर्व मानव। अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेने पृथ्वी के सारे मानव आते थे। मगर अफसोस ये है कि आज की युवा पीढ़ी, वो 7-8 साल पुरानी कौन सी मूवी जिसका गाना था, क्या करूं मैं साला करेक्टर ढीला है। अब आप सोचिए क्या हमारा मूल्य था और कहां हम पहुंचा रहे हैं। हमें मूल्यों में समझाया गया हजारों सालों से, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। और आज युवा पीढ़ी क्या बताया जा रहा है, दिल मांगे मोर। तो आप सोचिए कि हकीकत में हम किस तरफ जा रहे हैं।